दोस्तों, हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट केस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आज के केस में हम बात करने वाले हैं मिस्टेक इन राइटिंग व्हीकल नंबर इन ई-वे बिल। तो काफ़ी सारे केसेस में इट हैपन्स और इस केस के अंदर क्या हुआ वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस केस के जो फैक्ट्स थे, द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 रीड विथ सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट्स आर इनिशिएटेड। तो प्रोसीडिंग्स इसके अंदर इनिशिएट की गई सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट की रीड विथ सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट्स। While the goods were proceeded from Kanpur and were to be delivered at the purchaser who situated at उद्धम नगर उत्तराखंड। तो जो गुड्स हैं वो कानपुर से चले और डिलीवर होने थे उत्तराखंड। द ग्राउंड फॉर सीजिंग द गुड्स, रास्ते में ही उन्हें सीज कर लिया गया। और किस ग्राउंड और बेसिस पर सीज किया गया, तो ये सीज किए गए दैट इनवॉइस, ई-वे बिल एंड वेट स्लिप जो थी उनकी वेट वाली। द ट्रक नंबर वॉज मैंशनड बीइंग DN 7983 इंस्टेड ऑफ 7938। तो मोस्टली ऐसी एरर्स हो जाती हैं। तो इस केस के अंदर भी गुड्स को सीज कर लिया गया जिनमें कि व्हीकल नंबर रॉन्ग मेंशन था इनवॉइस में, ई-वे बिल में, या जो वेट स्लिप उसकी जो होती है 7983 था इंस्टेड ऑफ उसका जो एक्चुअल नंबर था वो 7938 था। तो इस मिस्टेक के बेसिस पर व्हीकल को सीज कर लिया गया, गुड्स को सीज कर लिया गया। अब पिटिशनर का कहना क्या था? Learned counsel for the petitioner contended the said mistake was due to inadvertent human error by the person who has prepared the documents। तो पिटिशनर का कहना था ये जो मिस्टेक हुई है, जो व्हीकल नंबर 7983 लिखा गया है इंस्टेड ऑफ 7938, जस्ट 2 डिजिट्स का इसमें डिफरेंस था। 83 को 38 कर दिया, जो कि मोस्ट कॉमनली हो सकता है, गलती हो सकती है। तो इसमें पिटिशनर ने भी यही कहा कि मिस्टेक जो है वो ह्यूमन एरर की वजह से हुई है बाय द पर्सन जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा था, including e-way bill, as the vehicle number is mentioned by him what he has noticed in the tax invoice, and further that he has mentioned the same in all other papers and documents subsequent issuance of the invoice। तो वो मिस्टेक हो गई है ड्यू टू ह्यूमन एरर, जो इनवॉइस पर थी वही आगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर उससे मिस्टेक सभी के अंदर हो गई। Petitioner has placed reliance on clause 5F of circular number 64/34/2018 of GST, which provides that in the event on error in 1 or 2 digit or character of the vehicle number, the proceeding under section 129 may not be initiated। तो उसने सर्कुलर भी यहाँ पे बताया कि अगर एरर हो गई है ड्यू टू कि डिजिट या फिर कैरेक्टर जो है व्हीकल नंबर के, वो उनमें अगर कुछ एरर हो गई है तो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 मे नॉट बी इनिशिएटेड। नाउ नाइदर द मोबाइल स्क्वाड अथॉरिटी ने ना ही अपीलेट अथॉरिटी ने अप्रिशिएटेड द क्लेम दैट इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन एरर। तो किसी ने नहीं माना। नाउ द कोर्ट इज़ अनहैप्पी। अब यहाँ पे कोर्ट का क्या कहना था वो मैं आपको बता रही हूँ। कोर्ट इज़ अनहैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ अथॉरिटी। कोर्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था अथॉरिटीज़ के इस कंडक्ट से, एंड इट इज़ नथिंग, कोर्ट ने कहा इट इज़ नथिंग बट अ क्लियर कट केस ऑफ हैरेसमेंट ऑफ द पिटिशनर एंड डीलर। तो कोर्ट ने कहा कि ये क्लियर कट केस है, पिटिशनर को, डीलर को हैरेस किया जा रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा। इन द व्यू ऑफ द अपोजिट फैक्ट the goods and vehicle are directed to be released forthwith। और यहाँ पे ये डायरेक्शन दी गई, ये कहा गया कि जो गुड्स हैं और जो व्हीकल्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए। एंड सिंस द पिटिशनर इज़ अ रजिस्टर्ड डीलर, और जो पिटिशनर है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है, देयरफॉर in the interest of justice
दिस कोर्ट डायरेक्ट द पिटिशनर टू फर्निश द इंडेमनिटी बॉन्ड, और डीलर को एक इंडेमनिटी बॉन्ड फर्निश करने के लिए कहा गया टू द एक्सटेंट ऑफ पेनल्टी आस्क्ड एंड डिमांडेड। तो ये इस केस के अंदर हुआ था। ह्यूमन एरर की वजह से ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे गुड्स को सीज कर लिया जाता है, हैरेश किया जाता है डीलर्स को। तो उससे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है जजमेंट, आप इनका रेफरेंस ले सकते हैं। मुझसे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि इनका क्या यूज़ है, तो आप इनका रेफरेंस ले सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स रहती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं।